संभल के सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट मिली है उस मामले में, उस बयान के लिए जिस बयान के बाद अनुज चौधरी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने थे। याद करिए होली के समय का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि साल में 52 बार जुम्मा आता है लेकिन एक बार साल में होली आती है। इस बयान के बाद अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश भर में चर्चित हो गए थे। उनका यह बयान कई लोगों को खटका, कई लोगों को वो बातें बुरी भी लगी और इसी को लेकर कई लोगों ने एक अपील की कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह बयान न्याय संगत बयान नहीं है, यह समानता वाला बयान नहीं है। लेकिन अब अनुज चौधरी को इस मामले से बिल्कुल हरी झंडी दे दी गई है, क्लीन चिट दे दी गई। क्या हुआ है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। साल में 52 जुम्मे और होली एक बार वाला बयान देने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी को इस मामले की जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई है। पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस बयान को पुलिस सेवा नियमावलियों का उल्लंघन बताया था। शासन स्तर पर शिकायत की थी। आला अफसरों की जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई। इस शिकायत की जांच संभल के एएसपी द्वारा की गई थी। एएसपी ने बताया कि जांच में कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जिससे आरोप सही पाए जाते। इसके चलते आरोप खारिज करते हुए क्लीन चिट दे दी गई है। इस मामले में एसपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज कुमार अवस्थी ने आईजी लॉ एंड ऑर्डर को पत्र लिखकर आरोप खारिज किए जाने की जानकारी दी है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि अनुज चौधरी द्वारा सेवा नियमावलियों और वर्दी नियमावलियों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप यह भी लगाया था कि बिना अधिकारिता के बयानबाजी करने, पुलिसिंग तथा अपने कार्यों को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने, सेवा नियमावलियों से इतर कार्य कर माहौल को तनावग्रस्त करने तथा वर्ग विशेष में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद ही आईजी ने एएसपी को जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद संभल में तैनात एएसपी ने जांच की। जांच के दौरान एएसपी ने स्थानीय उन लोगों के बयान लिए जो पीस कमेटी की उस बैठक में मौजूद थे जहां सीओ ने ऐसा बोला था। इसके अलावा सीओ की बात का समर्थन करने वाले जनता कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और असमोली के गांव दबोई निवासी यासीन के बयान भी दर्ज किए गए। अनुज चौधरी ने कहा कि उनकी बातों से किसी भी धर्म विशेष की भावनाएं आहत नहीं हुई थी, मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सीओ अनुज चौधरी ने 6 मार्च को संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक में कहा था कि होली का पर्व साल में एक बार आता है जबकि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार होती है। जिन मुसलमानों को रंग से परहेज है वे रंग के दौरान घर से न निकलें। आगे कहा था या फिर दिल बड़ा रखें और होली के रंग से परहेज न करें। ईद को लेकर 28 मार्च को हुई बैठक में सीओ ने कहा था कि यदि ईद की सेवई खिलानी है तो गुजिया भी खानी होगी। सीओ ने जांच के दौरान दिए गए बयान में कहा कि वो दोनों समुदायों के बीच शांति कायम रखने के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे किसी समुदाय की भावना आहत हो। संभल के सीओ अनुज चौधरी वैसे भी पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से संभल में हिंसा भड़की थी, उनके एक्शन को लेकर, उनके बयानों को लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा होती रहती है और जब से उनकी कार्रवाई को लोगों ने सराहा और उनके अंदाज को लोगों ने सम्मान दिया तो उसके बाद अनुज चौधरी और भी चर्चा का विषय बन गए और ये शायद यह कार्रवाई कई लोगों को पसंद नहीं आई और ये उसी का परिणाम था कि अनुज चौधरी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। अनुज चौधरी वैसे भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। अनुज चौधरी अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने काम करने के तरीके के लिए, बड़े अनोखे अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और संभल में जब हिंसा भड़की थी उसके बाद जिस तरीके से अनुज चौधरी का फेस सामने आया था, उनके बयान जो सामने निकल कर आए थे वो बेहद ही चर्चा का विषय बन गए थे और ये कई लोगों को खटक भी रहा था और कई लोगों ने तमाम तरीके के आरोप भी लगाए, कई लोगों ने कार्रवाई की मांग की और उनमें से एक मामला ये भी था जिसमें अनुज चौधरी ने बात बोली थी और अब अनुज चौधरी को इस मामले से पूरी तरीके से छुट्टी मिल गई है, राहत मिल गई है। तो आप बताइए क्या अनुज चौधरी को जो इस मामले से राहत मिली है, जो फैसला आया है, क्या वो फैसला आपको सही लगता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।